लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी, जिसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। रात भर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना रहा। दूसरी जानिब ओगरा ने पेट्रोल पंप्स बंद करने के मामले का नोटिस लेते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में खलल डालने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक मुल्क भर में तमाम PSO समेत दीगर कंपनीज के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। ऑयल सप्लाई बहाल रखने के लिए टैंकर्स को रवाना कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अली मिर्जा और कराची से हमाद मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमाद से। जी हमाद, आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कराची में? देखें, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल के बाद जो है कराची के बेशतर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं। कुछ पेट्रोल जो हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो काफ़ी कम है, जिनकी वजह से जो है वहाँ पर हमने देखा है कि थोड़ा बहुत जो है रश भी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टेट ऑयल और शेल पेट्रोल पंप की इंतज़ामिया की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो है हम हुकूमत के साथ हैं और आवाम को परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम जो है आज पेट्रोल पंप्स खुले रखेंगे। लेकिन हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है PSO और शेल के भी जो है कुछ पंप्स हैं वो बंद हैं। उसकी वजह ये है कि जब गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर जो है गर्दिश कर रही थी कि तमाम आज से जो है कराची में पेट्रोल पंप्स की जो है हड़ताल होगी, कराची के तमाम पेट्रोल पंप बंद होंगे, जिसकी वजह से शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जो है पेट्रोल पंप का रुख किया और अपनी गाड़ियों की और अपनी मोटरसाइकिल की जो है वो टंकियाँ फुल करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जो पेट्रोल पंप्स है और शेल पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल था वो ख़त्म हो गया, और इस वजह से जो है उनके जो है पंप पर अभी पेट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो पंप भी बंद है। लेकिन जो दीगर प्राइवेट कंपनी के जो पेट्रोल पंप जो कराची शहर में हैं वो जो है सुबह 6 बजे ही बंद हो गए थे। अब हम देख रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं, जो गाड़ियों में जो हजरात हैं वो जो अपने दफ्तर की जानिब जाते हैं, उनको जो है काफ़ी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जो है हजरात को हमने ऐसा भी देखा कि जो अपनी मोटरसाइकिल को जो है वो पैदल जो है वो अपने पेट्रोल पंप तलाश कर रहे हैं कि कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल तलाश कर सकें। जी, हमाद बता रहे हैं कि कराची के शहरियों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे ही कुछ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो अली मिर्जा से तफसीलात जानते हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है। अली, आप बताइएगा। अली मिर्जा से मजीद बात करेंगे, तफसीलात जानेंगे कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हमाद आगाह कर रहे थे कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर लोग आते हैं लेकिन पेट्रोल मौजूद नहीं है। जिन पेट्रोल पंप्स के हवाले से कहा गया था कि यहाँ पर पेट्रोल मौजूद होगा, ये खुले रहेंगे। तो हमाद एक दफ़ा फिर हमें बताइएगा कि क्या इंतज़ामिया भी इस हवाले से मुतहर्रिक नज़र आ रही है? देखिए, ओगरा की जानिब से ये नोटिस लिया गया था तमाम पेट्रोल पंप कंपनियों पर कि जो भी पेट्रोल कंपनीज जो है वो पेट्रोल बंद करेगी तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो है उनका जो ये नोटिस और उनकी ये सख्त जो है ये अहकामात भी जो है वो काम नहीं आए, और हम देख रहे हैं कि कराची के जो बेशतर मकामात पर जो प्राइवेट कंपनियों के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद है। अगर मैं बात करने जाऊँ जो है टोटल है, बाइको है, एस्कोल है और जो दीगर प्राइवेट कंपनीज़ के जो पेट्रोल पंप है वो सुबह 6 बजे ही बंद हो गए थे। लेकिन कुछ जगहों पर जो है शेल पेट्रोल पंप और PSO पेट्रोल पंप जो है वो खुले हुए हैं और वहाँ पे जो है आवाम का रश भी है। लेकिन कुछ PSO पेट्रोल पंप और शेल पेट्रोल पंप बंद है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर पेट्रोल जो है वो कल ही ख़त्म हो गया था। तो हमाद, जो शहरी हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से बड़ी यकीन दहानी कराई गई थी कि शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कराची एक बड़ा शहर है, तो शहरियों की जानिब से कुछ कहा गया इस पर? देखिए, शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है, एक तो पेट्रोल पर महंगाई कीमतें बढ़ा दी जाती है हुकूमत की जानिब से, ऊपर से हुकूमत और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के इस मामले में जो है आवाम पिस रही है। आवाम जो है हुकूमत और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के इस मामले पे जो है बुरी तरह जो है वो फंस चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता शाम और जो है गुज़िश्ता शाम हमने देखा कि शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है बेशतर पेट्रोल पंप पर जो है रश था, जिसकी वजह से शहर में जो है वो ट्रैफिक भी जाम रहा
گیا اور پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھی ختم ہو گیا۔ تو عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہر معاملے میں جو ہے عوام کو ہی جو ہے پسنا پڑتا ہے اور عوام ہی جو ہے وہ خوار ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ان کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، جب وہ صبح اپنے دفتر سے نکلے ہیں گھر جانے کے لیے تو جو ہے ان کو اپنی بائک کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے پیٹرول پمپ یقیناً کچھ لوگوں کو اب پیدل بھی جانا پڑ رہا ہے۔ کراچی شہر کی صورتحال محمد حماد نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ بہت شکریہ حماد، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور پیٹرول کے حوالے سے جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے ان کی ہڑتال کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 5 تاریخ کو ہی ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا، اپنا حق مانگا ہے، کوئی جرم نہیں کر رہے۔ نیوز کے پروگرام میں ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع اور ترجمان اوگرا عمران غزنوی آمنے سامنے آئے۔ حکومت نے ہڑتال پر مجبور کر دیا، اپنا حق مانگنا کوئی جرم نہیں۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کسی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے، جس پمپ نے پیٹرول نہ دیا اس کے خلاف ایکشن ہوگا، ترجمان اوگرا نے واضح کر دیا۔ ہم نے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا ہے۔ جب سے یہ قیمتیں بڑھنی شروع ہوئی ہیں 2 سال سے، ہمارے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ہم نے او ایم سیز کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ انشور نہیں کریں گے پیٹرول کی سپلائی تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ آپ درخواست نہیں کر رہے، آپ دھمکی دے رہے ہیں، آپ درخواست نہیں کر رہے کہ ہم ایکشن لیں گے۔ یہ کوئی بات کرے، آپ یہ ریکارڈنگ جہاں مرضی لے جائیں، اس کی فورینسک کرا لیں۔ اس میں کلیئر کٹ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پبلک کو انکنوینئنس نہ دیں، پلیز میری ریکویسٹ ہے۔ اس وقت سڑکوں پہ پورے یار پاکستان میری آپ کی ذمہ دار کون ہے؟ یہ میری پیری بھی مجھے بتائیں، اگر اس کا ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کال پر سرگودا ڈویژن کے تمام پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے۔ ہڑتال کے باعث شہریوں کو پیٹرول کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عمران گرایا سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کی اپیل پر آج سرگودا میں بھی مکمل طور پر جو پیٹرول پمپ ہیں وہ بند ہیں، جس سے شہریوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اس وقت تمام جو پیٹرول پمپ ہیں سرگودا کے وہ بند پڑے ہیں اور ہڑتال کی ہوئی ہے، اور ان کا پیٹرول پمپ مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت 2 سال سے جو ہمارا مارجن تھا اس میں اضافہ نہیں کر رہا تھا، اور بار بار ہماری حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے، مگر وہ یقین دہانی بھی کرواتے تھے کہ ہم جو ہے آپ کے مارجن میں اضافہ کر دیں گے، مگر آج تک انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور یہ آج کی ہڑتال جو ہے یہ جاری ہے۔ تمام پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند پڑے ہیں، شہری پریشانی سے دوچار ہیں۔ عمران گرایا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہاں پر بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو لاہور کی صورتحال جانتے ہیں علی مرزا سے۔ علی، آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے باعث لاہور بھی ایک بڑا شہر ہے، کیا پیٹرول پمپس کھلے ہیں، وہاں پر پیٹرول دستیاب ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ لقمان، کل شام سے جو ہے یہ باقاعدہ طور پر افواہ جو ہے وہ لاہور میں جس طرح پاکستان بھر میں جو ہے پیٹرول ایسوسی ایشنز کی جانب سے ہڑتال کی افواہ جو ہے وہ پھیلی تھی، اسی طرح لاہور میں بھی یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ منظر عام پر آئے تھے۔ 7 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک جو ہے وہ لاہوری شدید مشکلات کا شکار تھے، اور ان کا ایک ہی طرف رجحان تھا، اور وہ رجحان تھا پیٹرول پمپ کسی طرح اپنی گاڑی اپنی موٹر سائیکلز میں جو ہے وہ پیٹرول بھروا لیں۔ یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ 11:30 بجے تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چلتے رہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو میں اطلاع دیتا چلو لقمان، تو 11:30 بجے کے بعد جو ہے وہ تمام پیٹرول پمپس جو لاہور کے شہریوں کو خدشہ تھا بند کر دیے جائیں گے، وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کھلے رہے۔ ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر ذمہ داری لی۔ شیل، ٹوٹل، اٹک جو ترجمان گورنمنٹ کے باقاعدہ طور پر جو پیٹرول مہیا کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو ہے ضلعی انتظامیہ نے تمام تر گارنٹی دی، اور پیٹرول کے ٹینکرز جو ہیں ان کو روکا نہیں گیا، ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سپلائز کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا۔ یہ بھی آپ کو اطلاع دیتا چلوں، اس کے علاوہ میں اس ٹائم گو پیٹرول پمپ پر موجود ہوں، اور تمام تر رات جو ہے ہم نے مختلف لاہور کے مقامات پر مختلف پیٹرول پمپس کا وزٹ کیا، اور کوشش کی کہ کوئی ایسا پیٹرول پمپ ہمیں ملے جو بند ہو، لیکن لاہور شہر اور اس کو گرد و نما میں تمام تر پیٹرول پمپس جو ہیں وہ کھلے رہے ہیں۔ لاہوریوں کو جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ مہیا
ہوتا رہا ہے. ابھی بھی میں ایک تمام پیٹرول پمپس لاہور میں کھلے ہیں اور پیٹرول دستیاب ہے. بڑی تعداد میں جو شہری جا رہے ہیں پیٹرول کے لیے ان کو پیٹرول مل رہا ہے. لاہور شہر کی یہ صورتحال ہے. علی مرزا آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ علی، آپ نے آگاہ کیا. مختلف شہروں کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کے باعث کیا صورتحال ہے. مجموعی طور پر یہی ہے کہ زیادہ تر پیٹرول پمپ کھلے ہیں اور شہریوں کو پیٹرول بھی دستیاب ہے. آج کل آڈیو ویڈیو ٹیپس اور ججز کے نام آنا سب اپوزیشن کا ڈرامہ ہے. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں نون لیگ والے عدلیہ اور فوج کو برا اور انہیں ظالم کہہ رہے ہیں. پاناما اسکینڈل میں سب کچھ سامنے آ گیا. پہلے قطری خط، پھر کیلبری فونٹ فراڈ نکلا. پوچھا گیا لندن فلیٹس کہاں سے آئے تو جواب آیا مجھے کیوں نکالا. اب کیسز چلنے پر عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. اسلام آباد میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے مہنگائی کو پوری دنیا کا مسئلہ قرار دیا. ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں. ٹیپس نکل رہی ہیں، جناب ججز کے نام آ رہے ہیں. یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں، یہ جو سارا ڈرامہ ہے. 2016 میں پینما کیس آیا کہ جناب جو 4 لنڈن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. ادھر سے شروع ہوئی بات، جے آئی ٹی بنی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی. پیسہ آیا کدھر سے یہ لنڈن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا. عدلیہ کو برا بھلا، پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا. میں تو خیر برا بھلا ہوں، مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں. بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے. ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں. پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا یہ ہیں جی دستاویزات، وہ فراڈ نکلے. پھر قطری خط آ گیا، وہ فراڈ نکلا. پھر کلبری فونٹ آ گئی، وہ بھی فراڈ نکلی. ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لنڈن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے. افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے. جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے وہ تقریر کر رہا ہے. ثاقب نثار بتائیں نواز شریف اور مجھے سزا دینے پر کس نے مجبور کیا. بتایا جائے سزا دینے والے جملے کس تقریر کے ہیں. سابق چیف جسٹس کو آج نہیں تو کل جواب دینا پڑے گا. مریم نواز کی للکار، کہا ویڈیو ثاقب نثار کی آئی، وضاحتیں وزیر مشیر دے رہے ہیں. سارے منصوبے کے بینیفیشری عمران خان ہیں، انہیں پتہ ہے سچ سامنے آ گیا تو پکڑے جائیں گے. ثاقب نثار نے پہلے کہا آواز ان کی نہیں، بعد میں کہا خطاب توڑ مروڑ کر ملایا گیا. کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں؟ اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دیں؟ کس نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کو آپ نے لانا ہے؟ نے کیوں قانون اور انصاف کا قتل کیا؟ وہ کون تھا جس کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے؟ کیوں غیر قانونی اور کیوں غیر آئینی اقدامات کو ماننے پر آپ مجبور ہوئے؟ یہ 5ویں شہادت آئی ہے نواز شریف کے حق میں اور پی ایم ایل این کے حق میں. ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا. عوام کے منتخب وزیر اعظم جس کا نام نواز شریف تھا، اس کو ایک سازش کے تحت اس کے عہدے سے ہٹایا گیا. ثاقب نثار صاحب نے جس سازش کا وہ مہرہ بنے، اس سازش کے بینیفیشری کا نام ہے عمران خان. آپ آج وقت کسی عدالت میں جائیں گی یہ 5 شواہد لے کر؟ آپ نے جو کہا میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں، وہ میرے پاس ہیں، میرے وکلاء کے پاس ہیں، میرے وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا تو میں ضرور بناؤں گی. نون لیگ کی جھوٹ کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، آڈیو سچی ہے تو عدالت میں پیش کریں. وزیر مملکت فاروق حبیب کا چیلنج. کہتے ہیں نون لیگ آزاد عدلیہ کو برداشت نہیں کر سکتی. اتنی آڈیو ویڈیوز سامنے آئی لیکن آج تک لندن فلیٹس کی رسیدیں نہیں آئی. کیا وجہ ہے کہ پوری نون لیگ نے اقامے لیے ہوئے ہیں؟ معاون خصوصی شہباز گل بولے مریم نواز جب بھی بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں، وہ صرف جوڈیشل کمیشن بنوا کر کیسز میں تاخیر چاہتی ہیں.
वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को मुश्किल में डाल दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन से पासवर्ड देने से लेकर हर किस्म की तकनीकी मुआवनत करेगी ताकि इस्लामाबाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बतौर पायलट प्रोजेक्ट इस्तेमाल करके दीगर सूबों में बल्दियाती इंतखाबात और अगले आम इंतखाबात के लिए एक काबिल कबूल बनाया जा सके। और अब आपको बताएं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इश्तिहारात ना देने की ऑडियो मेरी ही है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो से मुतालिक बरमला एतराफ़ कहती हैं वो बहुत पुरानी ऑडियो है, जब वो पार्टी का मीडिया सेल चला रही थीं। ये नहीं कह रही कि जोड़ तोड़ करके किसी तकरीर से निकाल कर बनाई गई। मामले पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने वजाहत दी कि मरियम नवाज की गुफ्तगू पार्टी इश्तिहारात से मुतालिक थी। पार्टी इश्तिहारात किसको देने हैं किसको नहीं, ये फैसला पार्टी ही करती है। जब कुछ गलत नहीं किया तो छुपाने की ज़रूरत नहीं। आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोक रहे हैं। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। मरियम नवाज ने स्पेशल मीडिया सेल का एतराफ़ किया। मुखालिफ ग्रुप के सहाफ़ियों को सजाएं दी गई। जर्नलिस्ट को खरीदा गया। 10 अरब रुपए मनपसंद चैनल्स को दिए। 15 से 18 अरब रुपए मुख्तलिफ सहाफ़ियों और मीडिया ग्रुप में तकसीम किए गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम कहते हैं जिन सहाफ़ियों को प्लाट्स और पैसे दिए गए उनका एहतसाब होगा। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने मरियम नवाज के एतराफ़ पर कहा इश्तिहारात को हथियार बनाकर मीडिया की आज़ादी को कुचला गया। मरियम नवाज से हिसाब लेंगे। तो एक एतराफ़ ये हो गया है आज मरियम नवाज़ की तरफ से कि जो भी सहाफ़त को एडवर्टीज़मेंट दी गई थी, रोके गए इश्तिहार, ये सारा काम वो कर रही थी। इसका मतलब यह है कि परवेज़ रशीद साहब जो थे वो तो पपेट थे, वो तो कठपुतली थे। 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। गोरख धंधा जो मीडिया का यहाँ पे खेला गया, उसकी सबसे बड़ी शहादत जो है वो आज हमारे सामने आई है। सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमतों के भी इससे ज़्यादा पैसे लगे, तो उनसे भी सारा हिसाब मंगाया गया ताकि पता तो लगे कि भाई वो कौन से चैनल थे, वो कौन से मीडिया हाउसेस थे, वो कौन से प्रोग्राम्स थे जिन पे अपनी मन मर्जी की शोज़ कराए जाते थे या खबरों को दबाया जाता था। इसी तरह ये जो बातें करते हैं ये क्या फाशिज्म से कम है? पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा हुकूमत को मीडिया की सफ़ों में दरारें डालने और इश्तिहारात को मीडिया पर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुज़िश्ता 20 साल में मीडिया को जारी इश्तिहारात की तफसीलात जारी की जाए। PPA मौजूदा और गुज़िश्ता हुकूमतों की जबर की तमाम शक्लों की मज़म्मत करते हैं। इलामी में कहा गया है कि मरियम नवाज ने कुछ मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात ना देने को तस्लीम किया, जबकि वज़ीर इत्तलात ने इश्तिहारात की मद में अखराजात की जुज़वी तफसील जारी की। हुकूमत गुज़िश्ता मौजूदा दौर में मीडिया को जारी इश्तिहारात की तफसील जारी करे। PBA के मुताबिक एडिटोरियल पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए एडवर्टाइजमेंट का बतौर हथियार इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। मौजूदा हुकूमत पर भी इस बारे में यकसा हिकमत अमली के इल्ज़ामात हैं। हुकूमत यकीनी बनाए कि इश्तिहारात पर टैक्स देनगान का पैसा मेरिट पर दिया जाएगा। हुकूमत ने मीडिया पर कंट्रोल के लिए इदारों और वजारतों से इश्तिहारात का इख्तियार ले लिया है, जिसका मकसद मीडिया को कंट्रोल करना है। PBA के मुताबिक मीडिया की निगरान और सहाफ़ियों की तंजीमें मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि निचले तबके के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। 40 लाख घरानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्ज देंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कामयाब जवान प्रोग्राम से मईशत में इनकलाब आएगा, नौजवानों को मेरिट पर नौकरियाँ दी जाएंगी। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार बोले मनसूबे से नौजवानों के मसाइल हल होंगे। हम कामयाब हमारे पास कारोबार है जिनमें हम 5 लाख रुपया देंगे हर घराने को, और उसके बाद हम लो कॉस्ट हाउसिंग भी देंगे और सेहत कार्ड भी देंगे और हुनरमंद स्कीम भी देंगे। ये सारी चीजें जो हैं ये हम देंगे। उनको किन लोगों को देंगे? 40 लाख घरानों को। हमारी हुकूमत चाहती है कि नौजवानों के लिए अच्छे अच्छे काम करें। हमने सिस्टम डिजाइन करना है जहां पाकिस्तान के नौजवान अपनी जिंदगी के जो मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हो उन फैसलों के हिस्सेदार बने। ये सिर्फ मेरे जैसे बाबे ना उनके लिए फैसले करें, ये नौजवानों को हमने फैसला साजी में शामिल करना है। कामयाब जवान मरकज
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, इनोवेशन लीग के लिए, ग्रीन यूथ मूवमेंट के लिए 4 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नौजवानों के लिए रखे हैं। एक कामयाब जवान मरकज हमारी यूनिवर्सिटीज के नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सारे शहर की मशीनरी लेकर फौरी जाएं और नस्ला टावर गिराएं, सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को हुक्म। अदालत का कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार, नस्ला टावर को गिराने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। बहादुराबाद में 16 मंजिला मुबैना तौर पर गैर कानूनी अलबारी टावर के बिल्डर्स को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर को फौरी गिराने का हुक्म, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। जस्टिस काजी अमीन भी बरहम, कहा ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, जाओ नस्ला टावर गिराओ और रिपोर्ट पेश करो। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से इस्तफसार किया, तिजोरी हाइट्स को मस्मार क्यों नहीं किया गया, जिस पर कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तिजोरी हाइट्स पर मस्मार का काम जारी है। बहादुराबाद में 16 मंजिला अलबारी टावर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने कहा, बिल्डर कौन है, इसका कौन बना रहा है, ये सईद गनी साहब कहाँ हैं? वो कहते हैं ऐसी इमारतें बनेंगी, बुलाएं इन्हें। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क दिए, कहते हैं ओहदा छोड़ दूंगा मगर गिराऊंगा नहीं, कब छोड़ेंगे वो ओहदा ये तो बताएं। अदालत ने सईद गनी को फौरी पेश होने का हुक्म दिया। सूबाई वजीर सईद गनी पेश हुए लेकिन समाअत नहीं हुई। जुनेद शाह, न्यू न्यूज़ कराची। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पेशावर कैंपस के तलबा में ट्रैफिक कवानीन से आगाही से मुतालिक तकरीब हुई। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम ने कवानीन पर रोशनी डाली, जिसमें उन्होंने मोटरसाइकिल सवारी के लिए हेलमेट की अहमियत पर जोर दिया। देखिए पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैदराबाद कैंपस में ट्रैफिक कवानीन की आगाही से मुतल्लिक वर्कशॉप हुई। ट्रैफिक हुकाम ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन की अहमियत से रोशनास कराया और इन पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट जो हमने किया है रिगार्डिंग ट्रैफिक अवेयरनेस, और इस तरह के हम कई बच्चों के लिए इवेंट्स करते रहेंगे जिसकी वजह से उनका ना कि जो है एजुकेशन इन्हांस हो बल्कि नॉलेज भी इन्हांस हो। ट्रैफिक ऑफिसर ने मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवानों को हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। पहले तो मैं आपकी वसादत से जो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज के पेशावर कैंपस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी भी नई जनरेशन है ना, इसको हम प्यार से समझाए। तो जिस ड्राइवर के साथ भी अगर ये खुद ड्राइविंग नहीं कर सकते, इसका लाइसेंस नहीं बना हो, इसका शनाख्ती कार्ड ना हो, तो जिस ड्राइवर के साथ ये बैठे होंगे और हम जिस बारे में इसको आगाही देंगे तो ये अपने ड्राइवर को ज़रूर समझाते होंगे कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं ये वायलेशन है, तो इंशाल्लाह फिर वो ड्राइवर जो है गलती नहीं करेगा। तलबा ने वर्कशॉप को इंतहाई मुफीद करार दिया। आखिर में कॉलेज इंतजामिया ने ट्रैफिक एहलकारों में हेलमेट और शील्ड तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़ पेशावर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफिस रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों की शिरकत। सुपीरियर के प्लेटफॉर्म से रिसर्च और इनोवेशन पर काम करने पर इत्तफाक किया गया। सुपीरियर की तहकीक पर मुआवनत को भी सराहा गया। तफसीलात सुहेल अब्बास बलोच की रिपोर्ट। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन की जानिब से ऑक्स कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ जामियात के नुमाइंदों की शिरकत, तहकीक और इंडस्ट्री के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़र बहस लाया गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डॉक्टर ज़हीर अहमद ज़हीर का कहना था, सुपीरियर यूनिवर्सिटी तहकीक और इनोवेशन के लिए काम कर रही है। आई मस्ट अप्रिशिएट एडमिनिस्ट्रेशन फ्राम द सुपीरियर यूनिवर्सिटी कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है जो बिल्कुल नीड ऑफ द टाइम है। जो नई जनरेशन हमारी आ रही है वो बजाय इसके कि नई से नई जॉब ढूंढते फिरें, उन्हें चाहिए कि वो अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करें और लोगों को जॉब्स दें। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली का कहना था, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने दीगर जामियात के साथ शराकतदारी से रिसर्च पर काम करने के लिए अमली इक़दाम उठाया जो काबिल तहसीन है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक बहुत अहम और एक ज़रूरी ये उसने बहुत अच्छा काम किया है ताकि वो पाकिस्तान में जो है रिसर्च प्रोडक्ट हैं उनको आगे मार्केट तक लेकर जाए।
प्रोफेसर डॉक्टर हारिस अकरम ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से रिसर्च और इनोवेशन को कमर्शलाइज्ड करने में मुआवनत मिलेगी। We feel that Superior University can take a lead as a private sector innovation and entrepreneurship university के ये contribute करेंगे to the society and the nation and to Pakistan। ऑर्क्स की कॉन्फ्रेंस में केमिस्ट यूनिवर्सिटी, CEMB और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वफ्द को शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन जाहिद के साथ सुहेल अब्बास बलोच, न्यूज़ लाहौर। लाहौर में सजी 5 रोज़ा वर्कशॉप में दुनिया भर के माहिर फनकार और ख़तात ने अल्लाह ताला के कलाम को लिखना शुरू किया तो सीखने वाले नौजवान तलबा में अल्लाह तबारक व ताला के कलाम की नेमत आश्कार हो गई। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा हाशमी। कल्चरल कॉम्प्लेक्स तुर्की और लाहौर अलहमरा के ताउन से सजी इस्लामिक फनकारों की रंगारंग नुमाइश। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के माहिर आर्टिस्टों ने दिखाया खूबसूरत रंगों से खेलने का लाजवाब हुनर। प्रोफेसर जावेद अकरम और इरफान कुरैशी ने कहा, हाथों के इस हुनर से इस्लामी खताती के ऐसे रंग देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। तो स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा कि अगर मैं कैलीग्राफी ना करता तो मैं कभी भी मैकिंटॉश जैसी, आईफोन जैसी, आई मैक्सेल जैसी खूबसूरत मशीन बना पाता। मुझे ब्यूटी, बैलेंस और सिमेट्री का जो तस्वुर है वो इस फन ने दिया। तो इसमें रंग और लफ्ज़, इनके सौती जो रंग है और इनके जो स्टाइल है, उनको मिक्स करके जो एक रूहानी और ज़हनी जो बलीदगी पैदा करती है, उसकी बड़ी ज़रूरत है। शुरका ने कहा, इन फनपारों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है नौजवान नस्ल का अपने काम में कोई सानी नहीं। हमारे पास डिफरेंट उस्ताद आए हैं जिन्होंने हमें अलग अलग तरीके से फॉन्ट सिखाए हैं। जिस तरह कैलीग्राफी का सबसे पहले हमने सीखा कोफिक, उसके बाद हमने सीखा नस्तली। ये हमारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम लिखते हैं। नुमाइश में ईरानी फन में कलमजनी, कदीम कुतब और तुर्की ज़बान में लिखा गया 300 साल पुराना कुरान पाक भी देखने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाता है। कैमरामैन ओन अब्बास के साथ मायरा हाशमी, न्यूज़ लाहौर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में हर 3 में से 1 खातून को जिस्मानी जिनसी तशद्दुद का सामना है। रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और आगाही का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन पर तशद्दुद और उनके मसाइल से मुतल्लिक शऊर बेदार करना है। रुकन कौमी असम्बली मलाइका बुखारी का कहना है, हुकूमत ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे और उनको बुनियादी हुकूक फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालिया पार्लियामान ने एक तारीखी एंटी रेप लॉ पास किया है और एंटी रेप लॉ ने जो माजी के सुखम थे और खला था कानून के अंदर, उसको पुर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में हर 3 में से 1 खातून को जिस्मानी जिनसी तशद्दुद का सामना है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये आता है कि कवानीन हैं, जैसे आज भी बात हो रही थी, इम्प्लीमेंटेशन में मसला आता है। और इम्प्लीमेंटेशन के अलावा बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको आगाही कहते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद और उन्हें हरासा किए जाने के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत ने कानून तो कहीं बना लिए, लेकिन उन पर सख्ती से अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता।